हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अजय जी गेट वेलनेस के इस यूट्यूब परिवार में, जहां हम सीखते हैं लंबे समय तक हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं। आज की ये वीडियो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के ऊपर है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। इसको एक वीडियो में समझा पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम इस पे एक पूरी की पूरी सीरीज़ लेके आ रहे हैं ताकि हम इसको डिटेल में समझ सकें कि क्या है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, इतिहास क्या है इसका, क्यों होता है ये और कैसे हम इससे बच सकते हैं। आज के एपिसोड में हम जानेंगे क्या है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। आइए समझते हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के ऊपर हम बहुत सारी बातें, आइडियो, वीडियो, आर्टिकल्स पढ़ते और सुनते देखते रहते हैं, लेकिन क्या हम उनसे खुद को कितना रिलेट कर पाते हैं या खुद को कितना चेंज कर पाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप सोच रहे होंगे बात तो बिल्कुल सही है, हम बातें सुनते देखते हैं पर उससे हम कितना रिलेट कर पाते हैं और कितना खुद को चेंज कर पाते हैं, ऐसा क्यों? आइए समझते हैं। जवाब ये है कि हम समझ ही नहीं पाए आखिर ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है क्या। आइए इसको आसान भाषा में समझते हैं। डिजीज और डिसऑर्डर, इन दोनों शब्दों को बहुत ध्यान से समझना होगा। कुछ लोग समझते हैं कि ये दोनों शब्द एक ही हैं, जो बिल्कुल गलत है। डिजीज का मतलब होता है बीमारी, जो कि पहले से ही चली आ रही है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो बीमारी पहले हुआ करती थी, ये बाहरी रूप से हुआ करती थी, जैसे डेंगू, मलेरिया, टीबी, HIV, एड्स, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हुआ करती थी। और ये जो बीमारियां हुआ करती थी, ये बैक्टीरिया या वायरस की वजह से हुआ करती थी। बैक्टीरिया, ये वायरस जो है, ये एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र भी हो सकता है। और आपको मैं बता दूं कि बैक्टीरिया और वायरस ये जो है, ये हवा में बहुत तेज़ी से फैलते हैं। इन सब के बावजूद इन सभी बीमारियों की इलाज मौजूद है। अब बात डिसऑर्डर की करते हैं। डिसऑर्डर का मतलब होता है कंडीशन, ऐसी कंडीशन जो हमारी लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन हमारी लाइफ का हिस्सा बन गए हैं। हमारी मॉडर्न लाइफ में आगे बढ़ते हुए हम अपनी हेल्थ को, अपनी सेहत को भूल चुके हैं, जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां हमारे शरीर में अपना घर बना रही हैं, जिसे हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कहते हैं। ये बीमारियां हमारी लाइफ की कंडीशन बन गई हैं। ये बीमारियां किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से नहीं, हमारे द्वारा बनाई गई लाइफस्टाइल की वजह से हो रही हैं, जैसे ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, शुगर, कैंसर, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारे द्वारा क्रिएट की गई लाइफस्टाइल की वजह से हो रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये बीमारियां ना तो एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र होती हैं और ना ही इनका पूरी तरह से इलाज मौजूद है, क्योंकि ये बीमारियां जो हैं, ये आई ही हैं हमारी दिनचर्या में बदलाव की वजह से। अगर हम बात कारणों की करें तो इसमें बहुत सारे कारण सामने आते हैं, जैसे आज की भाग दौड़ भरी लाइफ, मानसिक तनाव, नींद का पूरी ना लेना, मतलब जो आप सो रहे हैं उसमें पूरा नींद ना लेना। इसके बाद सेडेंटरी लाइफस्टाइल, बाहर का खाना, न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन होता है उसकी पूरी नॉलेज ना होना। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से ये बीमारियां हमारे शरीर में अपना घर बना रही हैं। हम जितना अपनी लाइफ को आसान बनाते जा रहे हैं, उतना ही लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम स्मार्ट तरीके से अपनी स्मार्टफोन को यूज़ कर रहे हैं या फिर हम समय को बचा रहे हैं, तो हम बहुत गलत फहमी में जी रहे हैं। और अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो हम बहुत बड़े खतरे में पड़ सकते हैं। आप इसके ऊपर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डाटा भी पढ़ सकते हैं कि क्या रेट, जो डेथ का रेट है वो क्या चल रहा है। तो अभी चल रहा है 61% का डेथ रेट। और डॉक्टरों और हेल्थ केयर विशेषज्ञों का मानना है कि जिस तरीके से ये डेथ रेट बढ़ता जा रहा है, 2030 तक इसका आंकड़ा बढ़ करके 70% हो जाएगा। तो आप सोच के देखिए कि अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल में चेंज नहीं लेके आए, आप अपनी लाइफस्टाइल को नहीं बदलते हैं, तो आप भी उसी ट्रैप में फंस सकते हैं जिस ट्रैप में इंडिया के मैक्सिमम लोग फंसे हुए हैं। मैं ये सब बता करके आपको डराना नहीं चाहता। मेरा सिर्फ सिंपल सा मकसद ये है कि मैं आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं, ताकि आप हेल्दी रह सकें, स्वस्थ रह सकें और अपने वो सारे काम कर सकें, अपने थॉट्स, अपने विचारों को आगे बढ़ा सकें, ताकि आप दूसरों की भी मदद कर सकें। हमारे जीवन में आई इन सभी बीमारियों को, जैसे आप कैंसर हो गया या ओबेसिटी हो गई या फिर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया या न्यूट्रिशन की जानकारी सही से ना होना, इन सभी बीमारियों से या इन सभी चीज़ों से जो बीमारियां उत्पन्न हो रही, जैसे कैंसर हो गया, जैसे आपका हार्ट अटैक हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया, इन सभी बीमारियों को हम जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी हेल्थ पे काम करें
तो WHO का जो डाटा है उसकी जो डेथ रेट है उसको कम ज़रूर कर सकते हैं ताकि हम स्वस्थ रह सकें। और मैं संकल्प करता हूँ कि मैं जो सीखूँगा, जो नॉलेज मैं एकत्रित करूँगा, जो मैं पढ़ूँगा, उस नॉलेज को आप तक सही तरीके से ईजी भाषा में और स्मार्ट तरीके से आप तक पहुंचा सकूं, ताकि आपका समय बचे और आप वो सब कर सके जो आप करना चाहते हैं लाइफ में। मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूं कि आप मेरे बी हेल्दी मिशन इंडिया में साथ दें, ताकि आप अगर नॉलेजफुल रहेंगे तो आप दूसरों को भी एजुकेट कर पाएंगे और खुद भी स्वस्थ रह पाएंगे। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि आप स्वस्थ रहें और आप अपने फैमिली के साथ आगे बढ़ते रहें। इस वीडियो में इतना ही। अगले आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का इतिहास क्या है, कब से ये शुरू हुई है और कैसे हम इससे बच सकते हैं, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। तो अगली वीडियो में हम इस पे बात करने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि उनको भी पता चले कि आज वो जो जीवन जी रहे हैं वो जीवन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के चक्कर में अपने जीवन को वो बर्बाद करते जा रहे हैं, क्योंकि वो इसके ट्रैप में फंसेंगे ही फंसेंगे। स्मार्टफोन है वो अपने तरफ खींचेगा और बाकी चीज़ें हैं जो अपनी तरफ खींचेंगी, तो हमें उनको स्वस्थ रखना है। तो ये वीडियो आप उन तक ज़रूर पहुंचाएं। मेरा सिर्फ एक सिंपल सा फंडा है कि आप स्वस्थ रहें और आपके नज़दीक में जो लोग हैं वो भी स्वस्थ रहें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।